जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विक रिवीजन 66। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। तो ये जो टॉपिक है वो प्री और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसका। जो इसकी स्थापना या गठन हुआ है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम एक्ट के तहत इसका हुआ है। 1990 के एक्ट के तहत इसका धारा 3 के तहत गठन हुआ है। कब उसकी डेट याद रखना है, 31 जनवरी 1992 में इसका गठन या स्थापना हुई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो आयोग है वो सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये है कि एक्ट के थ्रू जब आयोग की स्थापना होती है या कमीशन की स्थापना होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं सांविधिक निकाय। ठीक है। और अगर संविधान में ही उसका उपबंध कर दिया गया है, जैसे लोक सेवा आयोग का उपबंध जो है वो संविधान में है, तो हम उसको बोलते हैं वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्योंकि संविधान में ही उसका उपबंध कर दिया गया है। अब जैसे महिला आयोग है उसका संविधान में कोई उपबंध नहीं है, उसका हमने एक्ट बनाया, एक्ट के अंतर्गत हमने धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया है, इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के कानूनी सुरक्षा उपाय की समीक्षा करना, शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहित करना, जल्दी से जल्दी निपटान हो शिकायतों का, और महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सुझाव देना। अब इसकी जो संरचना है वो क्या है, देखो 7 सदस्यीय संरचना है इसकी, है ना। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। तो ये जो आईपीसी 1860 की धारा 21 में ये जितने भी सदस्य हैं वो लोक सेवक समझे जाएंगे। जितने भी हैं सब लोक सेवक ही तो ऑलरेडी हैं ही। तो ये जो अध्यक्ष होते हैं वो महिलाओं के लिए समर्पित होते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित। ठीक है। और जो 5 सदस्य हैं उसमें इनकी जो ये विधि से संबंधित होना चाहिए या फिर प्रबंधन से, आर्थिक विकास या स्वास्थ्य शिक्षा में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें अनिवार्यता ये होती है, इन 5 सदस्यों में से एक जो है वो शेड्यूल कास्ट का सदस्य होना अनिवार्य है और एक शेड्यूल ट्राइब का सदस्य होना अनिवार्य है। और जो एक सचिव होते हैं वो प्रशासनिक कार्य के लिए होते हैं और ये स्थायी लोक सेवक होते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में 7 सदस्य होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। जैसे कि जो संविधिक निकाय होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, तो उसकी मैक्सिमम जो आयोग हैं उसमें नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और जो संविधानिक निकाय जैसे लोक सेवक आयोग जिनका जो उपबंध है वो संविधान में है, तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब अगर संघ के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राज्यपाल के द्वारा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम सांविधिक निकाय के अंतर्गत बात करते हैं तो केंद्र के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और राज्य के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा। वो हम पढ़ेंगे आगे, हम राज्य हमारे एमपी राज्य के भी अगर महिला आयोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। एक पॉइंट ये याद रख लीजिएगा कि आयोग को जो सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत, जिसको हम CCP बोलते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना, तो इसके अंतर्गत जो आयोग है उनको सिविल न्यायालय के शक्तियाँ प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की क्या शक्तियाँ होती है, जैसे समन जारी कर सकता है, तो मतलब आयोग भी समन जारी कर सकता है। आयोग साक्ष्य उपलब्ध करवा सकता है या प्राप्त करवा सकता है, दस्तावेज प्रकटीकरण करवा सकता है। लेकिन आयोग के पास या सिविल न्यायालय के पास में दंड देने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। ये जो आयोग होते हैं वो समीक्षा कर सकते हैं, है ना, समन बुला सकते हैं, साक्ष्य प्राप्त करवा सकते हैं, दस्तावेजीकरण करवा सकते हैं, ये जो है दंड नहीं दे सकते। तो अब इसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है आयोग का। इसमें अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष के बाद फिर से इनकी नियुक्ति की जाएगी। सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट जो है
इनके द्वारा किए गए कार्य की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो आयोग क्या करता है, केंद्र सरकार को देता है। और केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति संसद में रखवा देते हैं। और अगर किसी राज्य के संबंध में कोई रिपोर्ट है तो वो पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल को दी जाती है वो रिपोर्ट, और वो राज्यपाल अपने विधानमंडल में यानी मतलब अपने विधानसभा और विधान परिषद में रखवा देते हैं। तो इस प्रकार से रिपोर्ट दी जाती है। अब जो त्यागपत्र है त्यागपत्र केंद्र सरकार को दिया जाता है ना। तो नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाएगी, और त्यागपत्र अगर किसी अध्यक्ष या सदस्य को देना है तो वो भी केंद्र सरकार को दिया जाता है। और पद से हटाना है अगर किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को, तो केंद्र सरकार ही हटाएगा। तो इसमें जो सांविधिक निकाय होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, वो क्या, उसमें सीधा सीधा सा काम होता है केंद्र सरकार का, संघ के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में राज्य सरकार का। तो बस सारी चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में है, हटाना, त्यागपत्र, रिपोर्ट, नियुक्ति, सारी चीज़ें, सेवा शर्तें, पदावधि निर्धारित करना, सब कुछ तो केंद्र सरकार ही सीधा सीधा इसमें। अब किस केस में हटा सकते हैं, अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो गया हो, मानसिक रोगी हो, अपराधी हो, या फिर आयोग को सूचित किए बिना 3 बैठक में अनुपस्थित हो, तो उसको केंद्र सरकार जो है पद से हटा सकती है। कुछ पॉइंट्स याद रखने योग्य है, जैसे आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर शिकायत का पंजीकरण 24 घंटे के भीतर किया जा सकता है। और आयोग की जो सिफारिशों को अस्वीकार भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है उनको मानना, केंद्र सरकार माने या संसद अगर कोई नियम बना रही है तो उनकी सिफारिशों को मानना ज़रूरी नहीं है। 24 सितंबर 2009 को प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत ही किया गया है, और जो विदेशों में रहने वाली विवाहित महिलाओं के अधिकारों की जांच करता है। ठीक है, अब इनके कार्यों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत क्या क्या कार्य डिसाइड किए गए हैं, जैसे संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय के संबंध में मामलों की जांच करना, कि जो हमारे उपबंध कराए गए महिलाओं से संबंधित उनका सही तरीके से निर्वहन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी पूरी जांच करना, समीक्षा करना। इन सुरक्षा उपायों के कार्यपालन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजना। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। फिर संवैधानिक उपायों में कमी होने पर केंद्र सरकार को इस संबंध में सुझाव देना। महिलाओं से संबंधित संविधान के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को अपने कार्यक्षेत्र में लेना। महिलाओं से जुड़े मामलों की शिकायतों को देखना। महिलाओं के सामाजिक, जैसे समाज में समानता का अधिकार हो गया, या आर्थिक विकास, जैसे रोजगार देना उनको, आत्मनिर्भर बनाना आर्थिक रूप से, आदि पर परामर्श दे सकते हैं आयोग। संघ एवं राज्य में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, कि कितने हमारे यहाँ उपबंध किए गए महिलाओं से संबंधित, उनके कितने सुरक्षा उपाय किए गए हैं, क्या क्या उनके लिए कानून बनाए गए और उनके कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उनका मूल्यांकन करना। किसी कारगर, बंदी गृह और अन्य स्थान पर निरीक्षण करना जहाँ महिलाओं को बंदी बनाकर रखा गया है, कहीं उनके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है आयोग के थ्रू। अब किसी भी ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं थे, तो उनको ये वित्त भी उपलब्ध करवाती है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टेस्ट है, PNDT एक्ट 1994, इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनका भी पूरा परीक्षण करती है। तो ये इनके कार्य थे मेजर। अब जो इनके अध्यक्ष थे, तो सबसे प्रथम जो अध्यक्ष रही हैं वो है जयंती पटनायक जी। पहली अध्यक्ष थी 1992 से 1995, 3 साल का कार्यकाल होता है, यहाँ तक इनका था। अब डॉक्टर वी मोहिनी गिरी 1995 से 1998 तक थी। विभा पार्थ सारथी 1999 से 2002 तक थी। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 2002 से 2005 तक थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास, ये इनका कार्यकाल 2 बार था।
2005 से 2008 तक और 2008 से 2011 तक था। ममता शर्मा जी, इनका भी 2011 से 2014 तक था। ललिता कुमार मंगलम 2014 से 2018 तक। रेखा शर्मा जी ने भी 2 बार कार्यकाल पूरा किया अपना, 2018 से 2021 तक 3 वर्ष का, फिर वापस से उनको नियुक्ति किया गया 2021 से 2024 तक का। अब जो वर्तमान में है विजया किशोर रहाटकर, ये हैं अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जिनकी नियुक्ति 19 अक्टूबर 2024 में की गई है, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं। और ये जो पूर्व में ये महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो अभी वर्तमान की चेंज हो चुकी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा राष्ट्रीय महिला आयोग। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं मध्य प्रदेश राज्य का महिला आयोग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।